कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी टुगेदर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, जिसमें आज हम लोग इसे अच्छे से पढ़ के इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स। तो अब पहले बात करते हैं हम लोग, हमें पढ़ना क्या है। स्ट्रक्चर यानी कैसे बना है, फंक्शन यानी वो क्या क्या करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, और उसमें दो कैटेगरी होता है, प्लांट्स और एक एनिमल्स। पिछले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, हमने पढ़ा नहीं है लेकिन पिछले चैप्टर में यही था जो हाफ ईयरली में आया था। और अब हम लोग को एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, तो हम लोग इसके एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे। हम लोग इससे मैक्सिमम 2 वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं टॉपिक्स हमें क्या क्या पढ़ना है। नहीं, हम शुरुआत से ही बढ़ते हैं। तो हम लोग इसे अच्छे से समझते हैं। तो अब आपने अपनी किताबें खोल लीजिए। तो अब जूम करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सेल्स। Cells is the smallest unit of our organism in which all the functions are performed. There are million and billion of cells in our body. Million and billion. अब आता है टिश्यू। A group of cells is called tissue. टिश्यू भी मिलियंस में होते होंगे हमारे बॉडी में, या एक लार्ज अमाउंट में टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में। अब ढेर सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गेन। ढेर सारे जो टिश्यूज अगर एक साथ मिल जाए तो बनाते हैं ऑर्गेन, और अगर ढेर सारे ऑर्गेन मिल जाए तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। आज हम लोग को इस चैप्टर में ऑर्गन सिस्टम के बारे में करना है, पढ़ना है। और ये हमारे वीडियो की स्टार्टिंग है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो अब यहाँ देखिए, हमें हमारे बॉडी में टोटल 12 सिस्टम्स होते हैं, जिसमें से हम लोग को अभी सिर्फ 7 के बारे में पढ़ना है। बाकी के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ना। तो मैं सोचा आज हम लोग किसी 3 to 4 के बारे में पढ़ लेंगे, बाकी के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एवं नर्वस सिस्टम। तो इसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा इन 2 सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, बाकी में हम लोग को बहुत कम पढ़ना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं, जिसमें हम लोग के बॉडी की डाइजेशन परफॉर्म होती है। तो इसमें डाइजेशन अब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड इज कॉल्ड डाइजेशन। तो अब हम लोग इसकी डायग्राम पहले आप लोग देखिए। तो इसकी ये जो डायग्राम है ये आप सभी को याद करनी होगी, और इसमें ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे।
So let's start. Mouth. Mouth is also known as oral cavity. इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स होता है जो सैलिवा प्रोड्यूस करता है. यहाँ से जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है. ये सब आपको लिखना है, ये आगे काम आता है कि किस पार्ट्स में किसका डाइजेशन होता है. अब माउथ के अंदर भी भर के पार्ट्स हैं. पहला टीथ. टीथ के बारे में तो आपको पता ही है, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं. व्हाट इज टेम्पोररी टीथ, परमानेंट टीथ, सब के बारे में आपको पता है. ये भी पता है टीथ कितने नम होते हैं. तो मैं उतना पढ़ाऊँगा नहीं इन सब के बारे में. मुझे पता है बुक में दिया हुआ है, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि हर 6 में जब आ गए हैं तो इतना तो पता ही होता है टेम्पोररी टीथ क्या होता है और परमानेंट टीथ क्या होता है. अब टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर दैट हैव 2 पार्ट्स. टीथ हमारे माउथ के हार्ड स्ट्रक्चर्स है जिनमें 2 पार्ट्स होते हैं, द क्राउन और द रूट. द क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ. द रूट is the part which is inside the teeth and attached to the gum. Or white part which is at the top of the teeth is the hardest part of our body. अब आगे बढ़ते हैं. Teeth are used for biting or food. They then crush and grind the food into smaller pieces. मीन्स हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें हम लोग को फूड हेल्प करता है. अब आता है फूड. जो टीथ होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं. अब मुझे तो पता है कि आपको ये पढ़ता है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा इसे. तो अब एक काम करते हैं, हम लोग टेम्पोररी और परमानेंट के बारे में भी शॉर्ट में डिस्कस कर ही लेते हैं, शायद किसी को ना भी पता हो सकती है. परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ कहते 2 इन नंबर्स होते हैं, जिसमें लास्ट के 2 विजडम टीथ होते हैं जो लेट से आते हैं. ये बहुत समय के लिए होते हैं. एक बार उगते हैं तो बुढ़ापे में जाके टूटते हैं या सुमो रेसलिंग के टाइम टूटते हैं. और एक होता है टेम्पोररी टीथ जो खुद ब खुद झड़ जाते हैं. मीन्स इनका फिक्स इंटरवल टाइम होता है. ये उस टाइम पर झड़ेंगे या उससे पहले अगर आप सुमो में जाएंगे तो झड़ जाएंगे. तो अब हम लोग आगे बढ़. तो जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीरियर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्री मोलर्स. जिसमें सबसे पहले आता है इंटीरियर्स, फिर कैनाइन्स होते हैं, उसके बाद फिर प्री मोलर्स होते हैं, फिर लास्टली मोलर्स होते हैं. जो टीथ होते हैं वो ये जो टीथ होते हैं ये 20 ईयर्स के बाद ग्रो करते हैं. विजडम टीथ. जो मोलर्स हमारे टीथ के लास्ट वाले जो टीथ होते हैं विजडम टीथ, वो 20 ईयर्स के बाद मेनली ग्रो करते हैं, जिन्हें हम लोग विजडम टीथ कह सकते हैं. जब वो ग्रो होते हैं तो कहा जाता है कि हमारे पास अब दिमाग आ गया है, लेकिन ये सब नॉट करेक्ट होता है मेरे इन माय ओपिनियन. अब आते हैं टंग पे. टंग इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन दी माउथ. ये एक ऐसा ऑर्गन हमारे बॉडी का जो माउथ में प्रेजेंट होता है. ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं लेता है. रेस्ट नहीं लेता है. तो ये ऑर्गन जो हम लोग का माउथ का एक ऐसा ऑर्गन जो कभी रेस्ट नहीं लेता है. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये हम लोग का टेस्ट करने में पता करता है, जैसे साल्टी, बिटर, सोर एंड स्वीट. ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं जिसमें शो कर रहा है कौन से पार्ट से हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं. इधर इन दोनों एरिया से साल्टी, इधर और इस वाले एरिया से सोर, इधर से बिटर, इधर से स्वीट और इधर से उमामी करते हैं. जो मशरूम्स टाइप के जो चीज़ें होते हैं उनके टेस्ट उमामी होती है. अब एक और काम, ये अंदर ढकेलता है फूड को स्वेलो होने, जिससे वो ओसोफेगस में जाए. मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा
और हमें बोलने में भी हेल्प करता है। अब द टंग थस ऑल्सो हेल्प्स नॉट ओनली, ये हम लोग को सिर्फ टेस्टिंग में ही नहीं, स्पीकिंग में, सिंगिंग और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारे माउथ के अगले पार्ट, सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। There are three pairs of saliva gland in our mouth. There are three pairs of salivary glands in our mouth. पहला होता है, there are three pairs in our mouth. Salivary glands 3 pairs में होते हैं। यहाँ डायग्राम में आइए आप। पहला पेयर इन दोनों का, दूसरा इन दोनों का, तीसरा इन दोनों का। अब आगे बढ़ते हैं। सैलिवरी ग्लैंड का ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन यूज़ है, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ उसमें पढ़ना है, लेकिन उसका यूज़ बहुत है, क्योंकि वो सैलिवा प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा फूड पाइप। फूड पाइप इज़ ऑल्सो नोन एज ओसोफेगस। ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसी से फूड नीचे जाता है। अब देखिए इसमें एक प्रोसेस होता है। देखिए अगर ऐसे से फूड रहता और अगर हम लोग इधर से फूड जाता और डायरेक्टली फॉल कर जाता, अगर इस तरह से फूड गिरता तो जब हम लोग लेटते तो हम लोग का ओसोफेगस में फूड अटके रह जाता। इसीलिए हम लोग का ओसोफेगस इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ फूड आया, अभी नॉर्मल ओसोफेगस, जैसे ही फूड आया हम लोग का ऐसे होता है, यहाँ है फूड तो ये फैल जाएगा, इधर सिकुड़ जाएगा, ऐसे ही अब आगे होगा। जैसे अब यहाँ तक पहुँच गया ये, यहाँ इसी तरीके से हम लोग का ये ओसोफेगस से फूड नीचे जाता है। अब आते हैं हम लोग स्टोमक पे। स्टोमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो जे शेप्ड होता है और उसमें फूड स्टोर्ड होता है। यहाँ फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है, जहाँ लीवर बाइल जूस सेक्रीट करता है और पैनक्रियास पैनक्रिएटिक जूस सेक्रीट करता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्टोमक पे। तो हम लोग जैसे अभी स्टोमक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर इंटेस्टाइन, इसके बाद हम लोग का जो फूड होता है वो इंस्टेस्टाइन में जाता है। लेकिन उस इंस्टेस्टाइन को पढ़ने से पहले अब हम लोग पढ़ते हैं लीवर और पैनक्रियास के बारे में। पहले हमने ये बताया कि ये कौन से जूस करते हैं सेक्रीट, ये दोनों। और अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फूड्स होते हैं ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये जो लीवर होता है ये डार्क कलर होता है, ब्राउन कलर में। और यहाँ डायग्राम में देखिए, जो पैनक्रियास होता है हमारे पेट के पीछे तरफ होता है और लीवर उसके बगल में ही होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है, लेकिन 7 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। लेकिन हम लोग इसको स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर में कम होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। वहीं लेंथ तो इसका 7 मीटर है, इससे कितना ज़्यादा है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग को देखना है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो लार्ज इसलिए कहा जाता है कि उसके डायमीटर ज़्यादा होता है। ये देखिए यहाँ कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये जो होता है ये 1.5 मीटर बड़ा होता है बस, लेकिन ये 7 सेंटीमीटर होता है डायमीटर से। इसीलिए हम लोग इसको लार्ज कहते हैं। वेट, गलती से मैं पेज मिस्टेक हो गई। अब इसी के साथ हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो है एनस। एनस से डायरेक्टली फूड निकल जाता है, जिसके बाद हम लोग वॉशरूम जाते हैं, क्योंकि इस टाइम हम लोग का इसके पीछे एक पार्ट रहता है रेक्टम, जहाँ बहुत सारा
कलेक्ट हो चुका होता है अनडाइजेस्टेड फूड, और अब हम लोग के फूड को निकलना होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हम लोग का अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। Respiration is the process in which the oxygen is taken and the carbon dioxide is released. हम लोग का प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, और ब्रीदिंग दो प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब हो गया एयर लिए, उससे एनर्जी बना और बाहर चला गया, वो पूरा होता है रेस्पिरेशन। लेकिन ब्रीदिंग मतलब होता है एयर लिए और फिर छोड़े। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग जितना ऑक्सीजन एयर लेते हैं उसका 24% हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग जितना एयर लेते हैं, और उसमें 16% ऑक्सीजन हम लोग वापस बाहर कर देते हैं। वैसे हम लोग लेते तो बहुत है, लेकिन उस जितना लेते हैं उतना यूज़ नहीं करते हैं। मीन्स अगर हम लोग 24 ग्राम लेते हैं तो 16 ग्राम रिलीज कर देते हैं। अब आता है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी एक एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग का एयर अंदर आता है। अब आता है फिनिक्स। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, एयर वॉइस हमेशा वाइब्रेशन से, साउंड हमेशा वाइब्रेशन से काज होता है। तो हम लोग अब देखते हैं फिनिक्स के बारे में, जिसके बारे में आपको पिछले चैप्टर मैंने कुछ आइडियाज दे दिया था। तो अब हम लोग फिनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फिनिक्स जो होता है वो हम लोग के बॉडी का पार्ट है, जिसमें हम लोग का वाइब्रेशन होता है, जिस एयर आके जिससे वहाँ पे वॉइस क्रिएट होता है। और वहाँ पे जब हम लोग का एयर विंड पाइप पे घुस रहा होता है तो उसके लिए वहाँ एक एंट्रेंस के पास उसके वहाँ एक एपिग्लॉटिस रहता है जो उस पाइप को बंद करता है जब हम लोग फूड चालू कर देते हैं, ताकि उसमें फूड ना घुस जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विंड पाइप जो होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है लेंथ में और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में। और आगे जाके जब लंग्स तक पहुंच जाता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो ब्रोंकाई और एक को ब्रोंकाई। मतलब दोनों पार्ट्स जो निकलते हैं उसका नाम ब्रोंकाई ही होता है। अब देखिए यहाँ से ये निकले और यहाँ आता है फेफड़ा हमारा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स इज अ स्ट्रक्चर, लंग्स एक स्ट्रक्चर है जहाँ ढेर सारे एयर सैक्स रहते हैं जिसमें एयर आते हैं, वहीं से ब्लड प्यूरिफाई होता है जिसमें एयर मिलता है ब्लड में। सारे मेन फंक्शंस बहुत सारे इस पार्ट सिस्टम का मेन पार्ट वही है। अब आता है डायफ्राम लास्टली, जो लंग्स के बड़ा होने, जब उसमें एयर आता है तो वो बड़ा हो जाता है और जब उसमें एयर जाता है तो वो छोटा हो जाता है। ये डायफ्राम ही करता है ऊपर नीचे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। जब बेबी जन्मता है तो उसके बाद पिंक लग होते हैं, लेकिन बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ इन एयर के कारण उसका जो कलर होता है वो डार्कर हो जाता है। लंग्स ऑफ एडल्ट मैन हैज 6 लीटर ऑफ एयर। एक एडल्ट मैन का लंग्स एक बार में 6 लीटर एयर लेता है, होल्ड कर सकता है। एयर कैन शूट आउट अप एज फास्ट एज मोटर बाइक। एयर जो होता है वो शूट हो सकता है बाहर मोटर बाइक से भी तेज स्पीड में। ड्यूरिंग स्नीजिंग एयर रशेस आउट एट अबाउट 160 किलोमीटर पर आवर। इतना तेज निकलता है जब हम लोग छींकते हैं, इसीलिए बोल जाते हैं अगर हमें छींक रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि लार्ज स्पीड के कारण हम लोग के बॉडी में भी कुछ डैमेज हो सकता है अगर हम लोग उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा सिस्टम है जिसमें सारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हार्ट में जो होता है हमारे बॉडी का सर्कुलेशन होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, 4 गो बॉक्स हॉलो स्पेसेस होता है उसमें। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप सोच रहे होंगे जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें ये तो हमारा राइट साइड है,
ये हमारा लेफ़्ट साइड है। तो इधर राइट क्यों लिखा हुआ है, इधर लेफ़्ट क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो इसे उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का तो हमारे लिए, हम तो सामने तरफ से देख रहे हैं। मैं सिंपली आप ये समझ ली कि ये डायग्राम उल्टा बनता है। अब हम लोग देखते हैं किस चैम्बर से किस चैम्बर में हम लोग का ब्लड जाता है। सबसे पहले लंग्स से आता है क्लीन एयर, क्लीन ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में से बॉडी में जाता है क्लीन ब्लड, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बॉडी से आता है गंदा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में, जिससे वो राइट एट्रियम में जाता है, फिर वो राइट एट्रियम से लंग्स में चले जाता है प्यूरिफाई होने, और किडनी में भी जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए और किडनी में प्यूरिफाई होने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई बोले हमारे ब्लड को साफ़ कौन करता है, तो आप ये नहीं लिखिएगा लंग्स बस उसमें ऑक्सीजन भरता है, मेन साफ तो हम लोग का किडनी करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं ब्लड वेसल्स की ओर। ब्लड वेसल मूव्स अराउंड द बॉडी। ब्लड वेसल का ज़्यादा काम नहीं है, हम लोग की बॉडी में हर जगह जाके वो ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। आर्टरीज जिसमें बहुत स्पीड से जा रहा होता है ब्लड, वो हमारे वेंट्रिकल के नीचे रहता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बॉडी में, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या कहते हैं, वेन से आ जाता है, और बीच में रहते हैं कैपिलरीज जो अगर कनेक्ट करते हैं आर्टरीज और वेन्स को। अब आता है ब्लड दो टाइप के होते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, राइट ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल्स हम लोग का बॉडी का प्रोटेक्शन सबका काम करते हैं। अब ये हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड करता है हेल्प, बॉडी में सब चीज़ को बॉडी से ले जाने का काम करता है, डिजीजेस और इन्फेक्शन से बचाता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है हम लोग के बॉडी का। अब आता है नर्वस सिस्टम। पहले यहाँ पे ढेर सारे डू यू नो है, इस डू यू नो में ज़्यादा पढ़ाने का नहीं है, इसमें सब फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इसमें एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही, अगर ना भी आए तब इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए आपको याद करना है, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, वी आर स्टडिंग फॉर नॉलेज। अब आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा सिस्टम है जिसके अंदर सारे सेंस ऑर्गन आते हैं, जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में बताया था, सेंसरी सिस्टम्स। और इसमें हम लोग का बॉडी का एक मेन पार्ट आता है ब्रेन, जो हम लोग का बॉडी का फंक्शन करता है। ब्रेन के 4 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, मेंडुला और स्पाइनल कॉर्ड, जिसके बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब आता है हम लोग का वेट जो होता है हम लोग के दिमाग का, वो 1.35 kg होता है। ब्लड ही हम लोग के बॉडी का सारा फंक्शन को वर्क करवाता है। हमारा राइट साइड जो दिमाग का होता है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड दिमाग का राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। अब आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, वो ये हम लोग के बॉडी से जो मैसेज होता है वो ब्रेन तक ले जाता है। अब आता है सेंसरी और टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स होते हैं हम लोग के बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल, ढेर सारे सेल्स मिलके वो नर्व से बने होते हैं। नर्व पल्स वो सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट टाइप के, जो हम लोग के ब्रेन तक जाते हैं। अब आता है हमारा सेंसरी नर्व। दिस सेंसरी नर्व कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक हम लोग का सेंसरी नर्व मैसेज ले जाता है, और मोटर नर्व कमांड्स को कैरी करता है जो ब्रेन को दिया जाता है नर्व्स को। सेंस ऑर्गन का बता ही दिया आपको, और बात की तो पता ही होगा सेंस ऑर्गन का फंक्शन। अब आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप सोचे होंगे मैंने बोला था कि आज नर्वस सिस्टम तक मैं पढ़ा दूंगा, और इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि अब जैसे कि अब ये चैप्टर बहुत छोटा बचा है, तो अब हम लोग इसको इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। दी एक्सक्रीटरी सिस्टम।
एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी का सिस्टम है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। तो बॉडी हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि मैंने आपको पता है किडनी हम लोग के ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। किडनी में हम लोग का जो ब्लड होता है उससे सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जो यूरिन के फॉर्म। तो किडनी के बारे में आपको पढ़ाया मैंने। अब आता है हम लोग किडनी एक्स्ट्रा नॉलेज जैसे कि हम लोग लेते हैं। अब बात करते हैं किडनी सेल्स को क्या कहते हैं। हम किडनी सेल्स को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। किडनी सेल इज इक्वल टू नेफ्रॉन। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैरिज करना हो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब यूरेटर्स जो होता है वो हम लोग के किडनी से यूरिन को ले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर हम लोग का पार्ट है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, जिसमें 1.5 से लेकर 2.5 लीटर्स तक अमाउंट स्टोर होता है। जब उससे ज़्यादा होने लगता है लिमिट से तब वो हमारे यूरेथ्रा से निकल जाता है। अब आता है स्केलेटल सिस्टम। अब हम लोग पढ़ते हैं दी स्केलेटल सिस्टम। तो अब स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम लोग को पढ़ना है कुछ चीज़ें जो है हमारे। तो हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग को सारी चीज़ें पढ़ लिए कि हमारे बॉडी का ढांचा है। इसमें हम लोग को दो नई चीज़ पढ़ना है, लिगामेंट्स और टेंडन्स। ये भी जान लीजिए 206 बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में। अब हम लोग का लिगामेंट्स हम लोग का जो होता है जो जॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है, और टेंडन्स जो होता है लिगामेंट बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करता है, टेंडन्स बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है। एक टिश्यू होता है जो लिगामेंट इलास्टिक होता है, टेंडन्स नॉन इलास्टिक। अब आता है हम लोग का लास्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हम लोग का दोनों के बारे में होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिसमें आप इसमें हम लोग को बस फीमेल सिस्टम का ड्राइंग दिया हुआ है और मेल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बुक का चीज़ें पढ़ लीजिए कि जो हमारे मेल सिस्टम से स्पर्म प्रोड्यूस होता है और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है और वो एक सेल साथ फॉर्म होता है। और अब हम लोग डिटेल में समझते हैं। जब एक एग और एक स्पर्म आते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम के बारे में हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ते हैं। इसके दो और पार्ट्स होते हैं, सर्विक्स, वेजिना। इसके जो दो ये नए पार्ट्स होते हैं, सर्विक्स और वेजिना। वेजिना से हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंदर आता है और वहाँ पे वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है जो यूट्रस में जाके फर्टिलाइज होता है। और जब वन स्पर्म और वन एग फर्टिलाइज होते हैं तो उससे फॉर्म होता है जायगोट। ढेर सारे जायगोट मिल के बनाते हैं एम्ब्रियो से बनता है फीटस जो एक फुल्ली बेबी होता है, बस वो अभी पेट में। और जब वो जन्म जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग इन्फेंट। आप ये लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। 1 स्पर्म प्लस 1 एग बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉर्म जायगोट, मेनी जायगोट, फॉर्म एम्ब्रियो, many embryo, form fetus is the unborn baby, and when it is born it is called infant। ये आप लोग लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग बारी बारी से सुन के लिख लीजिए। अब आते हैं आगे। यहाँ पे अब मैं आपको एक डायग्राम एक चार्ट टाइप की दिखाता हूँ। पहले मैं कलर ले लेता हूँ। एनिमल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल पढ़ ले हम लोग। यहाँ लिख दीजिएगा एनिमल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। मेल M, फीमेल F। ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। टेस्टिस जो नंबर होता है 2 में, इसका होता है ओवरीज
जो होता है 2, इससे निकलता है स्पर्म और इससे निकलता है एग। तो इसी के साथ आज हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग को तो कृपया लाइक करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरी मिलते रहे, क्योंकि मैं डेली एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग हमारी इस टर्म की पोर्शन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग पिछले टर्म से जो चैप्टर आ रहे हैं इस टर्म में उन्हें पढ़ेंगे, जिसमें 3 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 2 फूड, चैप्टर नंबर 5 चेंजेस अराउंड अस एंड चैप्टर नंबर 6 मेजरमेंट एंड मोशन। तो इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय।